अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी से कि वे समस्त जनजातीय समाज की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को सरना चेन शॉल, हमारी अपनी पहचान भी है, हमारी जनजातीय परंपराओं का सुंदर रूप है, वो सरना चेन शॉल भेंट करके उनका स्वागत करें। और साथ ही सबई ग्रास से बनने वाली हमारी पारंपरिक जो जनजातीय हैट है वो भी प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। ये सरना चेन शॉल, तालियों की आवाज आपकी मंच तक जरूर आनी चाहिए और दूर दूर तक जानी चाहिए। और सबई ग्रास से बनने वाली हमारी पारंपरिक हैट हमारे अपने जनजातीय समुदायों परंपराओं का बड़ा सुंदर रूप है। माननीय मंत्री महोदय, भगवान बिरसा मुंडा जी का एक सुंदर चित्र जो है वो भेंट करेंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। हम सबकी प्रेरणा आज जिनकी जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जिसे हम मनाते हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ के डोकरा आर्ट की एक सुंदर कलाकृति भी माननीय मंत्री महोदय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। गाय और बछड़े का यह सुंदर रूप है, वात्सल्य का बड़ा सुंदर भाव है इसमें। आपकी तालियों के साथ इस बात में भी आप शामिल हो। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग एक सुंदर रूप होता है हमारी जनजातीय कला का, और यही गोंड पेंटिंग माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, तालियों की गूंज आपकी बार बार इस मंच तक जरूर आनी चाहिए दीजिए। और साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों के हमारे जो जनजातीय उत्पाद हैं उनका ऑर्गेनिक हैम्पर, ये हमारे बंधन केंद्रों के सुंदर प्राकृतिक उत्पाद, वे भी प्रधानमंत्री महोदय को मंत्री महोदय भेंट कर रहे हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से कि वे झारखंड प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक शॉल भेंट करके आप सबकी करतल ध्वनि के साथ उनका वंदन और अभिनंदन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, तालियों के गूंज के साथ ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यहाँ पर अभिनंदन हो रहा है। और भगवान बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा भी यहाँ पर भेंट करेंगे। और एक बड़ा सुंदर कला का रूप है, रंग बिरंगे बटन से बना यह सुंदर चित्र भगवान बिरसा मुंडा का मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। आपके करतल ध्वनि के साथ इस अभिनंदन और वंदन में हम सबकी सहभागिता हो, इस रूप में हम सभी शामिल हो। वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। जोहार धरती आबा की इस पावन धरा पर देवियों सज्जनों। और अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और आप सबका स्वागत करने के लिए पधारें, स्वागत संबोधन के साथ। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मभूमि, कर्मभूमि, वीर भूमि में आज माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित राज्य के महामहिम राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, भारत सरकार में राज्य मंत्री शिक्षा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, हम सब के पथ प्रदर्शक पद्म भूषण मान्यवर कड़िया मुंडा जी, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री मान्यवर बाबूलाल मरांडी जी, मंच पर उपस्थित माननीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा जी, माननीय विधायक कोचे मुंडा जी, माननीय विधायक विकास सिंह मुंडा जी, और यहाँ उपस्थित दूर दराज गांव से पधारे हुए इस आयोजन में माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, खूंटी और राज्यवासियों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
वास्तव में आज का दिन, जिस दिन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पाथे देकर कि देश के ऐसे माटी के लाल धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्मदिन को हम सब देशवासी और खासकर देश के जनजाति समुदाय, आदिवासी समुदाय गौरव के साथ इस दिन को मनाएं, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। और आज 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर हम देशवासी जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस पाथे के साथ देशवासी और ऐसे जनजाति हीरोज, जनजाति वीरों, जनजाति रणबांकुरों, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने जीवन को आहुति दी है, बलिदान दिया है, वैसे लोगों के लिए ये दिन चिन्हित करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर देश और दुनिया मना रही। ऐसे समय में हम सब झारखंडवासी, देश के तमाम जनजाति इस बात से आह्लादित है कि देश के इतिहास में ये पहला अवसर है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे देश के लिए आहुति देने वाले भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू पहुंचने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं। जनजाति गौरव दिवस के रूप में इस तिथि का आयोजन जो इतिहास का नया अध्याय बना, वहीं आज आपके आने से अध्याय में एक और नया अध्याय जुड़ा, नए इतिहास के रूप में जुड़ रहा है। इसलिए मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर पूरे देश में इस मिट्टी से सुगंध के रूप में फैले ऐसा अभियान के साथ इस समय देश के अधिकांश राज्यों के महामहिम राज्यपाल जुड़े हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्रीगण जुड़े हुए हैं। 68 जिला में कई मंत्री भारत सरकार के, राज्य सरकारों के, यानी पूरा देश आज खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा की धरती से जुड़ा हुआ है। और इस आयोजन में आज यहाँ से एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसके माध्यम से गांव-गांव, कस्बे, टोले, मोहल्ले तक लोगों के पास जागरूकता पैदा करते हुए स्वच्छता, आवश्यक सुविधाएं, वित्तीय सेवाएं, बिजली का कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर, गरीब के ऐसे कल्याणकारी तमाम योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, जनता को मिले और सैचुरेशन मोड के साथ ग्राम्य विकास के माध्यम से देश का विकास हो और विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है वो हमारी पूरी हो। तो यह खूंटी की धरती इस बात के लिए भी धन्य है और आप धन्य हैं जो इस भूमि से इस तरह की योजना प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने इसके साथ साथ ही एक ऐसी योजना की पहल की है जो अभूतपूर्व है, जिस योजना को आप हम सब इस बात के लिए कभी इतना ध्यान नहीं दे पाते थे। 75 ऐसे समूह है जो आदिवासी में से सबसे पिछड़े यानी आदिम तरीके से सुदूरवर्ती क्षेत्र अंडमान निकोबार से लेकर इस पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 22,500 गांव
22,000 गांव के लिए 22,500 गांव के लिए एक नई योजना का सूत्रण हो रहा है, जनमन जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसके माध्यम से उन गांव में उन सारी सुविधाओं को स्पेशल विशेष तरीके से पहुंचाने का लक्ष्य लेकर इसी मिट्टी से आज शुरू हो रहा है 24,000 करोड़ की जनमन यानी जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके पहले और कई तरह की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जनजाति मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। हेल्थ की योजना, आरोग्य जन आरोग्य योजना, जिसमें जो सिकिल सेल की समस्या है उसको समूल नष्ट करने का, समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कि 2047 में जब भारत 100 साल मनाएगा, इस देश से यह जो बीमारी है समूल नष्ट होगा, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है कि इस तरह का लक्ष्य लेकर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है और उसका बहुत अच्छा परिणाम दिखाई दे रहा है। मैं इस बात के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस आयोजन के लिए उन्होंने एक दिन पहले यानी 14 नवंबर को झारखंड पधारने का काम किया। झारखंड में उन्होंने 14 नवंबर को पधार कर जो देश भर में संग्रहालय बनाए जा रहे हैं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का, उसमें भगवान बिरसा मुंडा का संग्रहालय रांची में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं संग्रहालय में भी अपने वीर सपूतों को, जिसमें झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजों के कार्यकाल में जो लड़ाई लड़ने वाले वीर थे, सारे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल पर पहुंचे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनजाति क्षेत्रों, जनजाति भाइयों और जनजातीय ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण, दृष्टि और आने वाले दिनों में दूरदर्शी के साथ उन क्षेत्रों में, उन समुदायों में विकास का कैसे कार्य आगे बढ़े। लगातार विभिन्न आयोजनों में परंपरागत व्यवस्था के साथ हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी उदाहरण के साथ देते हैं, कहते हैं कि आज यदि पर्यावरण का संकट है तो हमें समझना चाहिए वैसे लोग जो आदिकाल से अपने परंपराओं के साथ, पर्यावरण के साथ जुड़कर सहचर तरीके से अपना जीवन पद्धति को आगे बढ़ाते हुए अपने पहचान को बरकरार रखे हैं, उनके जीवन चरित्र को समझ करके यदि हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो उस समस्या का समाधान हम ढूंढ पाएंगे। तो ऐसे सोच के साथ जनजातीय मंत्रालय वनाधिकार पर काम कर रहा है ताकि जो वनाधिकार का मूल अवधारणा है वो पूरी हो और गांव सहचर व्यवस्था के साथ आगे बढ़े। ट्राइफेड के माध्यम से वनोपज को सही मूल्य मिले। पहले 2014 के पहले सिर्फ 15 ऐसे वनोपज को सपोर्ट प्राइस मिलता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद आज 81 वनोपज को सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। इस तरह का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ट्राइफेड के माध्यम से बंधन कार्य अभी स्टॉल देख करके आ रहे हैं। बंधन के माध्यम से देश भर में हमारी महिला सशक्तिकरण का, गांव के समावेशी विकास का, योजना को रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। 2014 के पहले इस मंत्रालय का बजट मात्र 4,295 करोड़ था, वहीं 2023-24 में इस समय 12,461 करोड़ जहां है, वहीं जनजातीय घटक के रूप में 2014 के पहले 24,000 करोड़ था, आज 1,19,000 करोड़ इन क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी माननीय
प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आकांक्षी जिला और आकांक्षी प्रखंड के माध्यम से सेचुरेशन मोड में ग्राम्य विकास हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जनजातीय गांव में से 36,000 गांवों को सिलेक्ट किया गया है आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से, जिससे कि उन गांवों को समग्र रूप से विकसित करते हुए आदि आदर्श ग्राम मॉडल विलेज के रूप में परंपरागत ढंग से आगे बढ़ाने का काम हो। तो इस तरीके से लगातार भारत सरकार के माध्यम से जनजाति मंत्रालय और इसके साथ आज यहाँ पर जिन योजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है, 12 ऐसे मंत्रालय जो इस समय इस अभियान के लिए जुड़े हुए स्पेशल फोकस के साथ, ताकि ये 24,000 करोड़ के लागत से जो हम कहते हैं सबसे पीछे के पंक्ति में बैठे हुए लोगों को विकास के किरणों के साथ सही तरीके से जोड़ने का लक्ष्य को पूरा करने के दृष्टि से यह अभियान आज से प्रारंभ होगा या लॉन्चिंग होगा। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कई ऐसे कार्यक्रम, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का आज 2014 के पहले और आज 740 एकलव्य मॉडल स्कूल ब्लॉक लेवल में, पहले 280 विद्यार्थियों के लिए 40 विद्यार्थियों के लिए, अभी 480 विद्यार्थियों के लिए ब्लॉक लेवल में विद्यालय खोले जा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन, हम ऐसे न छोड़ दे कि विद्यालय खोल दिए हैं, बल्कि उनके क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता के साथ अच्छी शिक्षा, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो तैयार हो सके। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्री परिषद ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए 38,000 शिक्षकों की बहाली करने का स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, आत्मनिर्भरशीलता में, परंपरागत व्यवस्था में, वनों के साथ जुड़ करके जो जीवन पद्धति है उसमें, उनके संवैधानिक अधिकारों में हमेशा प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर सभी लोगों को जोड़ते हुए इस तरह के अभियान को प्रारंभ करने का मार्गदर्शन देते हैं। और आज जो कार्यक्रम यहाँ पर इस धरती से प्रारंभ हो रहा है वह ऐतिहासिक कार्यक्रम, मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।